सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार और सलाम और जय मसीह की। सभी को और एक बार मीटिंग में स्वागत करते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु हम टूटे हुए सरकंडे को तोड़ा नहीं और धुआं देने वाले बत्तियों को बुझाया नहीं। ये प्रभु का दया है। पिछले दिनों में हम लेपालकपन के बारे में सोच रहा था और कुछ ऐसे खास चीज के ऊपर देख रहे थे कि जब हम संसार के गोद लेना और बाइबल के लेपालकपन में फर्क है और कुछ बातें समानता भी खाते हैं। उसमें से एक खास चीज के ऊपर पिछली बार हमने ध्यान दिया, वो ये था कि पर पिता को उसका पहला कदम उठाना पड़ता है। मतलब उद्धार के लिए पहला कदम हम नहीं उठा पाते, पिता उठाना पड़ता है। और संसार में भी ऐसा ही है। बच्चे के पास माता पिता आकर वो गोद लेने के बारे में सोचते हैं और वो अपना चुनाव करते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे लिए जो पिता के कार्य है वो जगत का उत्पत्ति से है। वध किया हुआ मेमना मनुष्य को बनाने के पहले नहीं, पहले मनुष्य को बनाने के बाद नहीं, मनुष्य को बनाने के पहले से है। अब इनिशिएशन जो शब्द है वो खास कर मैंने एक सत्संग वाले से सुना। मैंने बताया था आपको, जब मैं नेवी में था एक भाई मुझे ये शब्द के बारे में बताया कि हमारा गुरु जब तक हमको इनिशिएशन नहीं देंगे तब तक हम उनका चेले नहीं बन सकते। और फिर उन्होंने बताया उनका कहानी के बारे में कि किस तरीके से उनको इनिशिएशन मिला। मतलब गुरु नहीं चाहेगा तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बाइबल में ऐसा है कि परमेश्वर चाहता है हम सब उद्धार पाए। ये बहुत ही हमें समझना जरूरी है। इस वचन को मैं एक दो वचन आपको पढ़वाना चाहता हूं। वो शब्द हम देखेंगे। कोलोसी 1:28 देखेंगे। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। तो यहाँ लिखा है कि हर एक मनुष्य को चेतावनी देता है। मतलब परमेश्वर का इच्छा यह है कि सारे लोग उद्धार पाए। और फिर हम पिछली बार भी मैंने बताया था यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 1:12, इन सारे वचनों में लिखा है जो कोई भी विश्वास करे, जो कोई भी विश्वास करे। मतलब परमेश्वर के तरफ से जो कदम उठाना चाहिए, आपको बुलाने का कदम, आपको आकर्षित करने का कदम, वो कार्य प्रभु कर चुका है और हम उसके बाद ही प्रभु के पास आते हैं। ये खासियत है। और हमने और भी कुछ बातों को देखा कि संसार जो भी बातों को समझते हैं परमेश्वर के नजरिया से नहीं समझते, लेकिन हमें परमेश्वर के नजरिया से बातों को समझने का सौभाग्य मिला है क्योंकि हमारे पास वचन है, परमेश्वर का मन है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के मन समझकर पढ़ना जरूरी है। उसके बाद हमने ये देखा कि कंपैरिजन में कि दोनों बच्चों को, संसार में गोद लेने वाला हो या परमेश्वर जो लेपालकपन में लेने वाला हो, दोनों को अपने पिता का हक मिल जाते हैं। दूसरा, उनको एक नया नाम मिल जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मुझे थोड़ा संभाल के बताना पड़ेगा। एक मुसलमान भाई था। वो भाई के पीछे उनके घर वाले उनको मारने का पूरा कोशिश कर रहा था क्योंकि वो विश्वास में आया। अभी वो भाई गल्फ में गए तो उधर उसका भाई पहुंचा उसको मारने के, खत्म करने की। तो उधर से उसको भागना पड़ा। अपना पासपोर्ट, वीसा, सब कुछ वो खो बैठा। और उसके बाद वो बाजू में जो क्या बोलते हैं कंट्री है, उस कंट्री में घुसा, एक तरीके से घुसा उसने। और उधर से उन्होंने व्हाइट पासपोर्ट लेकर इंडिया में आया। व्हाइट पासपोर्ट आप लोग सुना नहीं होगा।
व्हाइट पासपोर्ट वो पासपोर्ट है जिसके पास कोई पेपर्स नहीं है, वो बोल रहा है मैं इंडियन हूं, मुझे इंडिया में वापस जाना है, तो वो इंडिया में जाने के लिए उसको ये व्हाइट पासपोर्ट देगा। वो एक बार इंडिया में लैंड कर सकता है बस, और वो पासपोर्ट एयरपोर्ट में ही उसको देना पड़ेगा, और बस बिना कोई पेपर का वो बाहर आ सकते हैं। उसके बाद उसको अपना काम देखना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से है मेरे समझ के अनुसार। तो यही भाई ने मुझे बताया, मुझे व्हाइट पासपोर्ट मिला, मैं इस तरीके से इंडिया में आ गया। अभी इंडिया में मैं कहाँ रहूं, ये एक समस्या हो गई। वो केरला का था, तो उसने क्या किया, वो विश्वासी थे, तो कोई कलीसिया में गया। मैं कुछ भी नहीं बता सकता, नाम क्या है, कलीसिया कौन है, कौन सा जगह है, कुछ भी नहीं मैं बोल पाऊंगा। तो भाई जो है एक आदमी को रिक्वेस्ट किया, ब्रदर अगर आप मुझे गोद लेगा तो आपका नाम आप मुझे दे सकते हैं, और आप मुझे एक नाम भी दे सकते हैं, आपका नाम भी मुझे मिल जाएगा, मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, बस मैं चला जाऊंगा, मुझे एक नाम दे दो। तो जो है उसको गोद लिया गया और उसको एक नाम दिया, और नाम मैं नहीं बताऊंगा। वो भाई नाम पाने के बाद उसने आधार कार्ड बनाया, पासपोर्ट बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, वोटर कार्ड बनाया, और मैंने उसको देखा भी, मुझे दिखाया उसने, बोला इस नाम से अभी मैं फेसबुक में, यूट्यूब में ईमेल वगैरह बनाता हूं। तो देखो हम समझते हैं कि परमेश्वर अपना नाम हमें देंगे, और ये कितना बड़ी बात है, इसका मूल्य थोड़ा समझना चाहिए आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाइबल में दो ही ऐसा जगह है जहां त्रिएक नाम इस्तेमाल करने का आज्ञा दिया है, या आज्ञा बोलो या नमूना दिया है। वो कौन सा है? त्रिएक नाम, परमेश्वर का पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम लेने का दो ही जगह परमेश्वर का वचन में हमें नमूना दिया है या अनुमति दिया है। वो कौन सा जगह है? बपतिस्मा करने के बाद, या बपतिस्मा करते वक्त पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से करना चाहिए। और आशीष वचन में, हाँ, जब हम बेनेडिक्शन देते हैं या आशीर्वाद देता है, तब हम पिता का प्रेम, पुत्र के अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता के बारे में हम बोलते हैं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, पुराना नियम में लिखा है मेरा नाम बेकार में नहीं उठाने का, लेकिन नया नियम में लिखा है मेरा नाम से मांगो, मेरे नाम से मांगो, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाओ, मतलब मेरे नाम उठाओ। मतलब पुराना नियम में जो प्रभु के लोग हैं उन्हें सेवक का, नौकर का दर्जा दिया गया है, तो नौकर को बोलते बार बार मेरा नाम मत लेना। लेकिन जब बच्चा हो गया, बच्चा तो हमेशा मैं करते रहेंगे, वो अप्पा पप्पा पप्पा मम्मी मम्मी बोलते रहेंगे, और उसको अधिकार है बोलने का। वो नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तो हमें ये मालूम होना चाहिए, परमेश्वर बोलता है मेरा नाम लो, मेरे नाम से मांगो। हम कभी कभी बोलता है ना, मैंने बोला करके मत बोलना, मेरा नाम मत लेना। हम कुछ बोलने के बाद कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है पिता से जब तुम मांगोगे मेरा नाम ले ले, मेरे नाम लेने से तुम्हें उत्तर जो है तुरंत मिल जाएगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अभी मैं आपको इस नाम के सामने और एक खास चीज दिखाना चाहूंगा। आप मेरे साथ यशायाह के पुस्तक निकालिए, यशायाह 4:1 पढ़िए। उस समय स्त्रियां एक पुरुष को पकड़ कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नाम धराई। हम तेरी कहलाए, हमारा नाम धराई निकाल दे। इंग्लिश में लिखा है लेट अस बी कॉल्ड बाय दाई नेम, आपके नाम बस मुझे दे दे। जैसा कि एक व्यक्ति का शादी जब होता है, जैसा मेरा जब शादी हुआ तो मेरा पत्नी का नाम मेर्सी तरियन था, लेकिन जब वो शादी हो गया तो मेर्सी मैथ्यू बन गया, तो मेरा नाम उनको मिल गया। अब ये क्या चीज है, इसका रियल जो है
मीनिंग क्या है। एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा। आप मेरे साथ एफएसी का पत्री निकालिए, एफएसी 3:15। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम, घराने के नाम रखा जाता है। किसका नाम? पिता के नाम है उसका। अगर आप 14 भी पढ़ोगे, फॉर दिस कॉज आई बाउ माई नीज अंडर द फादर unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. पिता का नाम हमें मिलता है। अभी देखो, पुराना नियम में लिखा है कि अगर एक व्यक्ति को बच्चा नहीं हुआ और वो मर गया, तो उसका नाम को बनाए रखने के लिए उस औरत के जीवन में बच्चा होना जरूरी है, और इसलिए उसी घर का छोटा भाई जो है उस औरत को शादी करे। तो यहां हमें समझ में आना चाहिए वो नाम रखने का जो प्रथा या जो तरीका पुराना नियम में सिखाया गया है, उसका छाया ये है कि परमेश्वर पिता के नाम हमारे ऊपर दिया जाता है और हमें परमेश्वर का नाम मिल जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कई लोग सिखाते हैं बपतिस्मा में कुछ नहीं होता, बपतिस्मा जो कुछ हुआ है उसका छाया है। ये सही बताया, लेकिन एक चीज होता है, वो क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपको बपतिस्मा दिया जाता है। पर त्रिएक परमेश्वर का नाम से बपतिस्मा देना और बपतिस्मा लेने का सौभाग्य हमें तब मिलता है, और वो नाम बहुत बड़ी बात है। तो यहां हम देखते हैं यीशु मसीह का नाम है ना। और हम अगर यूहन्ना 17 पढ़ेंगे तो लिखा है, पिता मैं आपके नाम से इनको बचा के रखा। मतलब ये मेरा है, ये मेरा पिता का है, ये पिता का नाम हमारे ऊपर छाप लगा हुआ है। जिसका ऊपर पिता का छाप नहीं मिला, वो महापीड़ा काल में मसीह विरोधी का छाप मिलेगा, वो बोलेगा मेरा है ना। तो वो भी हमें यहाँ समझने के बात है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा लेने को मौका मिला। मेरा भाई का पत्नी जब उनका शादी हुआ, तब वो मेरे को कहा कि मुझे गर्व होता है, मेरा पति का नाम मेरे नाम से जुड़ गया, मेरा पति का नाम मेरे नाम से जुड़ गया। तो भाइयों, ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपको और मुझे समझना चाहिए। जो गोद में नाम मिल जाते हैं, तो हमने दो चीज सीखा। एक, पहला कदम पिता को उठाना चाहिए, और ये दुनिया में कैसा होता है, प्रभु के साथ कैसा होता है। अभी दूसरा हमने ये सीखा, हमें नाम मिलता है, वो नाम दुनिया में कैसा होता है और यहाँ कैसा होता है। आजकल मैंने ये भी सुना है, कहीं लड़की लोग नहीं चाहते अपना नाम को बदले। बोलते मुझे मेरा पति का नाम नहीं चाहिए, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा। देखो कहां से कहां चला गया, है ना। मतलब परमेश्वर के योजना में वो नाम आपको मिल रहा है, आपको डबल नाम है, आपको डबल योग्यता मिलता है। लेकिन आप जब उसको जोड़ना नहीं चाहते, तो शरीर जोड़कर क्या फायदा? शरीर को जोड़ दिया, नाम नहीं जोड़ोगे तो मतलब उसमें कोई मतलब नहीं है कर आप समझ सकते हैं। मैं एक इंडियन हूं, तो इंडिया मेरे साथ जुड़ गया है, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, है ना। तो वो नाम मुझे गर्व देना चाहिए, है ना, मैं इंडिया का हूं। तो वो बात जो है हमें समझ में आना चाहिए। चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज एक नया टाइटल या नया विषय मतलब उद्धार के संबंध में शुरू होगा, वो है सप्लिकेशन या प्रार्थना। सप्लिकेशन या प्रार्थना। अभी तक जो बातें हमने गोद लेने के संबंध में या लेपालक के संबंध में देखा, कुछ आपको पूछना है तो मैं आपको 1 मिनट दे सकता हूं। ब्रदर एक सवाल पूछ सकते हैं? हाँ पूछिए। हाँ, जो भी बात अभी आपने बताया
कि जो नाम बदलने की मतलब जब कोई लड़की शादी करके जाती है तो उसका नाम बदलना बहुत जरूरी है, ताकि वो शरीर से अपना लेती है तो फिर नाम भी अपना लेना चाहिए। तो मतलब मेरे मन में एक सवाल आया कि मतलब लड़की ही क्यों नाम बदले, लड़का भी बदल सकता है, क्योंकि अगर लड़का उनके साथ शादी करता है, एक देह हो जाते हैं दोनों, तो लड़के ने भी नाम बदलना चाहिए नहीं चाहिए, मतलब क्या है, क्योंकि सिर्फ महिला ने ही क्यों बदलना चाहिए? ठीक है, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। दो तीन बातें मैं आपको बताता हूं। आदम ने पाप की या हव्वा ने पहला पाप की? हव्वा ने की। लेकिन बाइबल क्या बोलता है, किसका वजह से दुनिया में पाप प्रवेश हुआ? आदम की वजह से। हाँ, ऐसा क्यों है ना? वो सबसे पहली बात, आदम का पाप हमारे ऊपर आता है, पहला बात वो है। दूसरी बात, बच्चा जन्म लेता है मां के कोख में, लेकिन लड़का हो या लड़की हो, वो किसके आधार पर होता है, किसके द्वारा होता है? मां के द्वारा या बाप के द्वारा? लड़का लड़की जो हो रहा है वो मां का वजह से होता है या बाप का वजह से? बाप की वजह से। XY क्रोमोसोम्स जो किसका मतलब? पुरुष के अंदर XY क्रोमोसोम्स होते हैं और महिला के अंदर X होते हैं, तो वो पुरुष तय करता है, लड़का हो गया पुरुष तय करता। ठीक है, तो हव्वा ने पाप की, फिर भी आदम के द्वारा पाप आया, और मां ने बच्चा जन्म दी, लेकिन फिर भी पिता के द्वारा जो है लड़का और लड़की का निर्णय हुआ। वो दो बात हुई। तीसरी बात ये हुई कि अगर हमारे अंदर X और Y है तो बिना मां का भी वैज्ञानिक रूप से बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन मां के अंदर केवल Y है। मां जो है अकेला कुछ भी करने से नहीं होगा, उसको XY नहीं है उनके पास। मां के अंदर जो क्रोमोसोम है केवल, है ना? बात समझ में आ रहा है ना? तो वो भी आपके मन में रखना है। अभी लास्ट रीजन मैं बता रहा हूं। परमेश्वर ने पुरुष को सिर बनाया और औरत को शरीर बनाया, है ना? शरीर बनाया। तो शरीर पाप करने से भी गलती किसका माना जाता है? सिर का माना जाता है ना? और सिर का नाम है, शरीर का नाम नहीं होता, है ना? चेहरे से पता चलता है ना? शरीर से नहीं पता चलता है कि नहीं? मैं आपको देखेगा, बाजीराव को अगर मुझे पहचानना है, आपका पीठ देखने से नहीं समझ में आएगा, आपका चेहरा देखना पड़ेगा मुझे, है ना? मतलब सिर पर पहचान होता है। तो ये सब कारणों के वजह से भी हम कह सकते हैं कि नाम जो है औरत को बदलते, क्योंकि औरत को दिया जाता है और पुरुष औरत को लिया जाता है। औरत इस परिवार में जुड़ता है, उस परिवार में जुड़ते हैं कर हम इस तरीके से नहीं बोल सकते। वो एक चीज है। अभी मैं आपको एक वचन दूंगा, आप रूत का पुस्तक निकालिए, रूत 4:11। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी है, यह जो स्त्री तेरे घर में आती है, ये जो स्त्री तेरे घर में आती है, तेरे घर में आती है, तेरे घर में आती है ना? तो स्त्री आपके घर में आ रहा, तो आपका घर का सदस्य वो बनता है। तो शादी होने के बाद अगर औरत को पूछेगा आपका घर कौन सा है, वो अपने माता पिता का घर नहीं दिखा सकता, वो अपने पति का घर दिखाएंगे, ये मेरा घर है, मेरा घर है। और पति, जैसे हम नेवी में थे, जैसे ही शादी होता है हमको नेवी में हमारे ऑफिस से बताया जाता है, आप डिक्लेयर करो, और हम डिक्लेयर करते हैं कि मेरा शादी हो गया। जैसे ही हम कहते हैं शादी हो गया, मेरा जो कुछ मेरा पेंशन हो गया, मुझे अगर कुछ हो जाने से जो भी मुझे मिलेगा, ग्रेचुइटी जो भी बोलो, वो सब कुछ मेरा पत्नी का हो जाएगा। आपको आइडिया मिल रहा है? तो मतलब मेरा घर का पूरा हक उनको मिल जाते हैं। तो इन सारे बातों से हमें समझ में आता है कि यहां से मेरा लड़की और कोई, मेरा घर का लड़की, घर का मेरा बहन या मेरा बेटी और कोई घर में जाएंगे,
तो उधर का बनेगा, और उधर का लड़की यहाँ का बनेंगे। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है, ये नहीं कि मेरा लड़की जा रहा है तो मैं नाम बदलने नहीं देंगे। तो हर जगह ये एक प्रॉपर फ्लो होता है। अगर मैं भी नाम लूं, वो भी नाम लूं, तो किसका नाम रखा जाए, किसका नाम बनाए रखता है। अभी आप यीशु मसीह का जीनियोलॉजी देखिए, यीशु मसीह का वंशावली में हम देखते हैं कि फलाना का जो वंशावली आता है वो सब पुरुष को ढूंढ कर आता है ना। तो लास्ट में जोसेफ के पास आते हैं और उसके बाद यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं। इसके बीच में मैं ये भी कहूं, कितने औरतों के नाम यीशु मसीह के वंशावली में लिखा है? 5 ब्रदर। 4 नाम है। मुझे एक 5 मिला, मुझे एक 4 मिला, तो क्यों ना हमें एक लड़ाई हो जाए। हाँ, ठीक है, उसको अच्छा से एक बार चेक कर लेना, अभी मत करना, बाद में करना है, और उसको पक्का करना, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो भी नंबर का नाम दिया है, मैं नंबर नहीं बताऊंगा, वो नाम उधर बताने का कारण है। कारण यह है क्योंकि वो बाहर से आया, मतलब यहूदी जाति से बाहर से आया। उसमें से एक तो रूती है और भी 1-2 है। तो ये बात आपको समझ में आएगा। इसलिए स्त्री का नाम पुरुष को नहीं मिलेगा, पुरुष का नाम स्त्री को मिलेगा, क्योंकि पुरुष का नाम का बनाए रखने के लिए वो आगे बढ़ता है। और उधर बाप का नाम उधर तो बनाए रखा है, लड़की का बाप का नाम जो है उधर बनाए रखा है, तो यहां इसका बनाए रखना जरूरी है। थोड़ा बहुत मैंने बताया, इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम। ठीक है, ओके। अभी और कुछ पूछना है और किसी को? ठीक है, अभी फिलिपी 4:6 सप्लिकेशन, प्रार्थना के संबंध में कुछ चीज हमें देखना है। फिलिपी 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। by prayer and supplication, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, be anxious for nothing but in everything in prayer, by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. supplication, प्रार्थना। मैंने उद्धार के संबंध में जब हम सीख रहा है और अब हम लेपालकपन के पास पहुंच गया है, तो लेपालकपन के बाद सप्लिकेशन का या प्रार्थना का एक अहम भूमि है। अभी यहां थोड़ा सा सीरियसली मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा मसीही जीवन में जिस तरीके का आनंद हमें प्रार्थना या कोई भी आत्मिक सेवकाई में मिलना चाहिए, वो हम अनुभव नहीं कर रहा है। जितना आनंद हमें होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। मतलब हम जो कुछ अनुभव करता है आधा अधूरा करते हैं, हम पूरा नहीं जाता। और उसका कारण यह है, हमारा प्यार प्रभु के लिए जो है, हमारा जो प्यास प्रभु के लिए जो है, वो भी हम पूरे तरीके से उसको बुझाता नहीं है, पूरे तरीके से उसको बुझाने का, उसको तृप्त करने का कोशिश नहीं कर रहा है, और उसका वजह से उसका पूरा आनंद हम नहीं उठा पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाने का बात है, और परमेश्वर के साथ एक बार संबंध में जब आ जाता है, हमारे दिल में एक अलग धड़कन होना चाहिए, एक अलग आनंद होना चाहिए, आनंद का आंसू होना चाहिए। मैं सोच रहा था, हम अक्सर कहता है प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा और यूहन्ना जो है मरा समान गिर गया। तो आपको और मुझे आज तक लगा होगा, अरे यार, परमेश्वर का इतना बड़ा महिमा था कि यूहन्ना उसको सहन नहीं कर पाई, यूहन्ना को बड़ा झटका लगा, इसलिए यूहन्ना गिर गया और यूहन्ना जो है इस तरीके से मरा समान हो गया। लेकिन उससे बढ़कर कुछ है, उससे बढ़कर कुछ है। प्रभु के लिए जो हमारा प्रेम है,
प्रभु के साथ संबंध में आने का हमारा जो प्यास है और संबंध में आते वक्त जो आत्मा का भरपूरी हमारे अंदर होने का इच्छा है, वो हमें एक अलग महसूस, अलग अनुभव का महसूस देंगे, जिसका हमें बहुत कम अनुभव है, क्योंकि हमने उस तरीके से कभी उसका पूरा कोशिश में नहीं गया है। आत्मा के भरपूरी में वो आनंद आपको मिलेगा। मुझे अभी भी याद है, मैं जब एक दिन नौकरी करने के बाद बहुत महीनों के बाद घर गया, तो मैं बिना बताकर घर गया। तो मेरा दादी माँ जो है किचन में कुछ बना रही थी, अकेली थी, तो कुछ ऐसा अपने लिए कुछ ऐसा छोटा मोटा बना रहे थे। तो मैं आराम से जाकर बाजू में जाकर खड़ा हो गया, और वो ऐसे ही यूं ही मुझे देखा। जैसे ही मुझे देखा, ऐसा झटका उसका शरीर में आ गया, खड़े खड़े वो कूद लिया, है ना। कुछ 80 के आसपास उम्र है, सोच, है ना, और ऐसा कूद नहीं सकती हो, लेकिन इतना शौक उसके अंदर आ गया, क्योंकि मुझे देखने का इच्छा और मेरे लिए बहुत प्यार उस दादी माँ के अंदर थे, और जब वो देख लिया, एक झटका जैसा हो गया। तो मुझे और आपको ये अनुभव है ही नहीं जो यूहन्ना को था। यूहन्ना अपना परिचय हमेशा कैसा देता है मालूम है? यूहन्ना अपना परिचय सुसमाचार में कैसा देता है? हाँ, जिस चेले पर यीशु मसीह का प्रेम था। हाँ, जिसे यीशु मसीह प्रेम करता था। The disciple whom the Lord loved, the Jesus loved। तो वो प्रेम का रिश्ता था यूहन्ना का साथ, और यूहन्ना अपने आप को हमेशा ऐसा ही बताएगा, मैं यीशु मसीह को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला, या यीशु मसीह मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है ना। तो वो प्यार का रिश्ता है। और हम देखते हैं बाइबल में कि एक जगह पे लिखा है कि यूहन्ना यीशु मसीह के छाती में अपना सिर रखकर उनसे पूछता था कि एक उसका शक पूछता था। ये तो चलो एक बार लिखा है, तो कितना बार हुआ होगा? आपको क्या लगता है, क्यों यूहन्ना अपना सिर को यीशु मसीह के छाती के ऊपर रखा? क्योंकि उसको पता है यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मनुष्य बनकर आया है। उसे छूने के बाद छोड़ना ही नहीं। तो ऐसा दिल रखने वाला है यूहन्ना। उस यूहन्ना, वो यूहन्ना यीशु मसीह को देखकर अभी बहुत साल हो गए। उसके बाद उसको पद्मोस के टापू में जब उसको छोड़ा गया, बहुत उम्र था उस समय, यूहन्ना को काफी उम्र था, और उस उम्र में अपना यीशु मसीह को उसने और एक बार देखा। भाई बहनों, मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह से बात करना, एक बार कांटेक्ट में आना, आपको कुछ लगता नहीं है क्या? किससे बात कर रहा है? मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूं। अरे मिला क्या? फोन में मिला क्या? सच में बात कर रहा है? मेरा एक कजिन बेथनी हॉस्पिटल में काम करते थे, तो मैं बेथनी में जब क्लास लेने के लिए जाता था, तो बातों बातों में इनको पता चला कि मैं इस लड़का, वो एक डॉक्टर था उधर, उसका कजिन हूं मैं, और मैं उसका घर में जाकर चाय पीने के बाद बेथनी में जाता हूं। तो उनको जब पता चला कि मैं उनका कजिन है, उनका भाई है, और उसका घर से मैं हमेशा चाय पीने के बाद ही उधर बेथनी में जाता हूं, तो लोग सब बोले, तुम पहले क्यों नहीं बोला? तुम जॉर्ज मैथ्यू का भाई है, कजिन है तुम। पूरा हॉस्पिटल में जितना भी ये बात जाना, उसको जाकर पूछने लगे कि तुम हमको पहले क्यों नहीं बताया। तो ये डॉक्टर रॉबिन था उनका नाम,
वो आकर मुझे बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद उसका बेतनी का जीवन ही बदल गया। उसको जो है सभी लोग बहुत प्यार और आदर से के बाद उनसे बर्ताव होता था। ऐसा एक हादसा हुआ, और ये बात कई जगह पर हुआ है। जिस जिस घर में मैं जाता हूँ उधर बाकी लोग पूछते हैं, अरे तुम्हारे घर में आता है जॉर्ज मैथ्यू। अभी मैं ये कहना चाहता हूं, हम तो कीड़ा है, मिट्टी है, धूल है। रोज प्रभु से कहता है, प्रभु आज भी गलती हुआ है, माफ करना। कोई काम का नहीं है, निकम्मा दास है। ये लोगों का गलतफहमी है कि कुछ खासियत हमारे अंदर है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह से अब बात कर रहा है। मैं आज प्रार्थना करते वक्त ये विचार जब मेरे अंदर आया कि मैं किससे बात कर रहा हूं, उस यीशु मसीह से बात कर रहा हूं जिसके द्वारा मैं चाहता हूं कि मैं भर जाऊं, जिसके द्वारा मैं चाहता हूं कि वो मेरे अंदर भर जाए और मैं खत्म हो जाए। मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं वो बात मुख्य नहीं है। मुख्य ये है मैं बात कर पा रहा हूं, यीशु मसीह से बात कर पा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं यीशु मसीह से। बड़े बड़े खिलाड़ियों को कोई शेक हैंड दे दिया, कोई अपने टी शर्ट में लिखवा दिया, अपना शू में लिखवा दिया, बैच में लिखवा दिया, बहुत बड़ा बात समझता है ना। और मैंने सुना है कि माइकल जैक्सन, ऐसा सब लोगों का साइन या उन्होंने जो टी शर्ट इस्तेमाल किया, वो टी शर्ट जो है लाखों में बिकता है। ये पता है आपको? अगर माइकल जैक्सन या रोनाल्डो, क्रिस्टियानो, मर्डोना वगैरह का टी शर्ट मिल गया ना, अभी मर्डोना का टी शर्ट मिला, सोचो लाखों में बिकेगा। मैंने सुना है कि न्यूटन ने एक आदमी को टिप देना चाहा, लेकिन उसके पास पैसा शायद नहीं था उस समय, तो उसने एक पेपर निकाला और उसमें कुछ लिखा कि तुम अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा भला हो जाए, ऐसा कुछ लिखकर उसको टिप के रूप में वो पेपर दिया। वो पेपर लाखों में बाद में बिका। मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूं, आपको स्वर्ग के साथ संबंध है, कांटेक्ट है। आप बहुत बड़ा एक सौभाग्य की बात है वो, तो वो आनंद आपको हिलाना चाहिए। और ये गोद लेने के वजह से हुआ, ये आपको स्वर्ग और पृथ्वी में सारे घराने को नाम मिलने का वजह से हुआ, और आप पिता के गोद में बैठेंगे। प्रार्थना में क्या आपका जरूरत है, उससे बढ़कर आपका जरूरत कोई भी कुछ भी बहाना बनाकर यीशु मसीह से बात करना है। यीशु मसीह से बात करना। अभी देखो, बहुत बड़ा बात समझते हैं। अभी फिलहाल एक औरत चावला, वो उधर मून में गया था, है ना? चावला है नाम, किसी को याद है? चावला ही है ना? कल्पना चावला। कल्पना चावला। कल्पना चावला मून में गया। मून में जब गया तब मनमोहन सिंह चावला से बात की, और मून में बैठकर मनमोहन सिंह जो बोलता है, वो वीडियो वगैरह आपको यूट्यूब में शायद मिल जाएगा, उसका वॉइस वगैरह मिल जाएगा कि मनमोहन सिंह जी ने चावला से क्या कहा। मून में बोल रहा है, मनमोहन सिंह जी बोलता है कि हम पूरे भारत जो है आपके प्रति गर्व महसूस करता है, क्योंकि हमारे देश का एक लड़की इतना बड़ा कामयाबी पाया, आप चंद्रमा में जा पाए। मैं आपको बोलता हूं, हम जिससे बात कर रहा है ना, वो चंद्रमा से बहुत ऊपर है।
वो इस पृथ्वी में था, वो मरा, फिर जी उठा, जी उठने के बाद स्वर्ग में गए। हमारा सैटेलाइट से कोई काम नहीं है, सैटेलाइट के ऊपर है हमारा, और सैटेलाइट से ऊपर जाकर स्वर्ग में जाकर स्वर्ग के परमेश्वर से हम बात करते हैं और वो वापस हमसे बात करते हैं। भाई बहनों, मैं इन दिनों में बहुत प्यास के साथ इस बात को चाह रहा हूं, आत्मा का भरपूरी का अनुभव ले, फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर से इतना प्यार करे कि परमेश्वर के हर चीज मुझ में भर जाए, ये प्यास आपके अंदर हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वर्ग से जब हम बात करता है ना, हम इस दुनिया के बहुत ही खतरनाक व्यक्तियों में से एक है। अभी मैं उसके बारे में बोलता हूं। ये लोग जो है, जो मरे हुए लोगों से या दुष्ट आत्माओं से जो बात कर सकते हैं, ऐसे लोगों को लोग बड़ा दर्जा देता है। अरे ये आदमी जो है ना, मरे हुए आदमी से बात कर सकते हैं, ये आदमी जो है दुष्ट आत्माओं से बात कर सकते, बड़ा आदमी है बड़ा आदमी है। वो तो दुष्ट आत्मा से बात करते हैं, हम तो पवित्र आत्मा से बात करते हैं। फर्क है कि नहीं? अभी देखो, मनुष्य वो रलम मतलब वो दर्जा, वो लेवल, वो स्तर को बड़ा, मतलब जिस स्तर में वो जा नहीं सकता, उस स्तर के साथ उनका कॉन्टैक्ट बनता है। वो कॉन्टैक्ट एक डरावना चीज है, एक अद्भुत बात है। अरे वो क्या चीज होता है? और मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को ये विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन सबूत है। बाइबल में तो सबूत है कि क्या बोलते हैं, दुष्ट आत्माओं से बात होता है। और शमूएल को लावो कर शाऊल बोलते हैं, तो शमूएल के नाम से एक आत्मा आते हैं, जिसके बारे में हम कोई बोलते हैं शमूएल है, कुछ बोलते हैं दुष्ट आत्मा है। मैं तो दुष्ट आत्मा समझता हूं। तो दुष्ट आत्मा से बात करता है, तो दुष्ट आत्मा बोलता है कल तुम मेरे साथ होगा, है ना? अभी कल तुम मेरे साथ होगा बोलेगा, उसका मतलब ये भी हुआ कि शाऊल तो नरक में जा रहा है, तो शमूएल नरक में था क्या? तो उसके मतलब दुष्टात्मा उधर था कर मैं समझता हूं। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जो कुछ केसेस, जो क्रिमिनल केसेस, हत्या हुआ या कुछ चोरी हुआ और वो चीज कहीं छिपाया गया और समझ में नहीं आ रहा है कहां छिपाया गया, तो पुलिस जो है ऐसे लोगों के पास जाता है। आप विश्वास करोगे? आप विश्वास करोगे? पुलिस के डीआईजी लेवल, डीवाईएसपी, बहुत ऊंचा लेवल के लोग, आईजी लेवल के लोग जो है, ऐसे दुष्टात्मा को लाने वाले लोगों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, आप हमको मदद कर सकता है क्या? कि हमें पता करना है कि बैंक का इतना करोड़ रुपया कहीं ना कहीं छुपाया है, कहां छुपाया है करके बता सकता है। मैं आपको डायरेक्ट यूट्यूब दे सकता हूं, वो प्रोग्राम मलयालम में है। वो आईजी जो आईएएस ऑफिसर था, सॉरी आईपीएस ऑफिसर था, वो खुद बताते हैं मैंने किया है, और उसने कौन सा केस ऐसा प्रूव किया है वो भी बताया है। तो वो उसके ऊपर बहुत बहस हुआ है कि ऐसा करना सही है कि नहीं, ऐसा करना गलत है ना, वो वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोला वो गलत माना जाता है, लेकिन मैंने तो केस को प्रूव कर दिया, खजाना मुझे मिल गया, पैसा वापस मिल गया, कौन खून किया मुझे समझ में आ गया, और मैं केस को आराम से प्रूव कर दिया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या ये एक बड़ी बात नहीं है कि हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं? मैं परमेश्वर से बात कर सकता हूं। मैं प्रपंच को बनाने वाला, सृष्टिकर्ता के साथ संबंध रखने वाला आदमी हूं। मैं और एक चीज बताता हूं। बेन बर्सन बोलकर मेरा एक सीनियर ऑफिसर था, वो एक विश्वासी था, बहुत अच्छा विश्वासी था। वो क्या करेंगे, वो कई पहाड़ वहाड़ में जाकर अकेला बैठकर प्रार्थना करने वाला आदमी। तो एक दिन वो ऐसा बैठकर आराम से प्रभु से बात कर रहा था, तब उधर से एक दूसरा आदमी आया, शायद वो उससे भी सीनियर था। वो देखा
ये आदमी अकेला पहाड़ के ऊपर खड़े होकर स्वर्ग के परमेश्वर से बात कर रहा है, और उसको सचमुच में डर पैदा हो गया। मतलब एक डर उसके अंदर आ गया कि परमेश्वर के साथ कोई बात कर रहा है, उसके बीच में मैं कैसा आ गया। ऐसा होता है ना, बड़े बड़े लोग जब बात करते हैं और हम अचानक उसका बीच में आ गया तो हमको गड़बड़ लगेगा। लिविंगस्टन बोलकर एक प्रभु का दास है, लिविंगस्टन। वो अफ्रीका में प्रभु का बहुत सेवा किया है। उसका शरीर में सिंह का, शेर का पंजा, नाखून ऐसा किया हुआ निशाना है। इतना मतलब खतरनाक प्रभु का सेवा उसने किया। उसके आंख एक शायद अंधा हो गया कुछ जंगल वंगल में घूमने का वजह से। कई बार उसको मलेरिया का प्रॉब्लम हो गया। ऐसा कई प्रॉब्लम्स हो गया, बहुत कमजोर हो गया लास्ट में जाकर। तो एकदम कमजोरी के स्थिति में किसी ने बोला कि उसके ऊपर एक जर्नलिज्म लिखो, एक रिपोर्ट लिखो करके एक जर्नलिस्ट को भेजा। तो जर्नलिस्ट आया और शुरू में लिविंगस्टन को बोला, आप मुझे कन्वर्ट करने का कोशिश मत करना, मैं पक्का एथिस्ट हूँ, मतलब पक्का नास्तिक हूँ। तो लिविंगस्टन बोला, तुमको करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ चलो, तुमको रिपोर्ट करना है ना, तुम रिपोर्ट कर लो मेरा। और लिविंगस्टन गया। लिविंगस्टन कई जगह पर जा नहीं पाते थे, लोग उसको उठा के लेके जाता था, उधर जाकर वो वचन सुनाता था, लोगों का सेवा करता था। लास्ट में लिविंगस्टन एकदम कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि मर जाएगा जैसा उनको लगे। तो कुछ लोग मिलकर उसको लेके आया और खाट पे लिटाया। तो उन्होंने बोला, मुझे खाट में लिटाने से पहले मुझे घुटने में एक बार बैठने के लिए मुझे मदद करो, मैं घुटने में बैठना चाहता हूँ, उसके बाद मैं लेट जाऊंगा। तो सब मिलाकर उसको घुटने में प्रार्थना करने के लिए घुटने में बिठाने का कोशिश किया। उसके बाद हम लोग उधर खड़ा रह गया और लिविंगस्टन प्रार्थना करने लगे। तो रिपोर्टर ने ऐसा शायद लिखा कि परमेश्वर के साथ जब लिविंगस्टन बात करता है, आजू बाजू में खड़े होने वाले लोगों को ऐसा लगा कि ये पवित्र जगह पर हमें नहीं रहना चाहिए। वो एक एक कर बाहर चला गया। उधर उन लोग खड़ा नहीं हो पा रहे थे। लेकिन कुछ देर के बाद लिविंगस्टन की आवाज धीमी हो गया। कुछ देर के बाद आवाज सुनाई नहीं दी और उनको लगा लिविंगस्टन शायद उठ नहीं पा रहा है, उनका प्रार्थना खत्म हो चुका होगा और उसको और लेटने का दम नहीं है उसके पास, तो हम मदद करेंगे। तो अंदर गया तो देखा लिविंगस्टन मर गया। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, हम जब प्रभु का बच्चा हो जाता है, प्रभु के नाम से पिता से बात करने का हक जब हमें मिलता है, हम आनंद से इतना भरना चाहिए कि हमारा हार्ट का धड़कन मतलब नॉर्मल नहीं होना चाहिए। आप जब कांटेक्ट कर देते हैं, परमेश्वर आपके संबंध में आ जाते हैं, आपके दिल, आपके आत्मा उसको समझना चाहिए। आप प्रभु से इतना प्यार और इतना प्यास, इतना भूख, इतना चाहत आपके अंदर होना चाहिए कि वो कांटेक्ट में जब आ जाते हैं, आनंद का डैम समझता है ना, डैम जैसा खुलता है तो पानी जैसा बहता है। आनंद आपके दिल के अंदर बहना चाहिए और आप खुद एक डरावना अनुभव में आता है कि प्रभु मैं कितना बड़ा आनंद के सामने खड़ा हूं, बैठा हूं, और मुझे आनंद होता है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। भाई बहनों, ये सच है, ये अनुभव। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, हम छोटे छोटे झलक के आनंद उठाते हैं। हम लंबा समय उसका आनंद उठाने का हिम्मत रखना है। और हमारा प्रार्थना का समय ऐसा होना चाहिए जैसे यीशु मसीह पिता के साथ घंटों प्रार्थना करता था। आपको क्या लगता है? उनका बड़ा लिस्ट था, इसलिए लंबा 1000 लोगों के बारे में प्रार्थना करने के लिए 2-3 घंटा तो चाहिए ना, ऐसा है क्या?
यीशु मसीह बोले मत्ती को बचाओ, लूकोस को बचाओ, बीजवाद को बताओ, बचाओ, इसको बचाओ, उसको बचाओ, ये बोल रहा था क्या बोल रहा था यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ समय बिता रहा है। वो आनंद इतना गहरा है, वो इतना बड़ा आनंद है। भाई बहनों, यीशु मसीह पिता के उपस्थिति में पिता के आनंद उठाने के लिए वो मनुष्यों से दूर चला जाता था। वो इंतजार करता था एक मौका कि मैं मनुष्यों से दूर होकर पिता के साथ समय बिताऊं। हम आजकल ये सोचते हैं कि मीटिंग एक बार खत्म हो जाए, मैं मोबाइल ऑन कर इंटरनेट में समय बिताऊं, या फिर मेरा नौकरी करूं। मैं आपको ये बोलता हूं, जब तक आप आत्मा का भरपूरी का खोज में नहीं रहते, मसीही जीवन क्या होता है कर आपको कुछ अंदाजा नहीं मिलेगा। आत्मा का भरपूरी का खोज में रहो। और यहां मैं आपको एक परिभाषा देना चाहता हूं सप्लिकेशन या प्रार्थना के संबंध में। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदी में पढ़ूंगा। परिभाषा: इट्स हैविंग फेलोशिप विद गॉड. It's more than simply talking to God, but rather talking with God, which means two-way. It's a kind of give and take. और एक उसका हिंदी बताता हूं। परमेश्वर के साथ संगति करना सिर्फ परमेश्वर को प्रार्थना करना नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ आपस में बात करना है। इसका अर्थ एक तरीके से लेन देन होता है। परमेश्वर के साथ डायरेक्ट संबंध में हम आ जाता है, वो बात है। ये बहुत ही अनोखा और कीमती चीज है। आगे इसके विषय में हम सीखेंगे। आज मैं इसे आगे जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में इसके अनुभव का खोज में रहे और आत्मा का भरपूरी, प्रभु का प्रेम, जैसे वचन में लिखा है, पूरे तन मन और प्राण और आत्मा और ताकत से परमेश्वर को प्रेम करो। पूरे ताकत से कैसा प्रेम करें? आप अभी मैं सेवा कर रहा हूं, वचन सुना रहा हूं, थोड़ी देर के बाद हम प्रार्थना करेंगे, हम गाना गाएंगे। ये सारे चीजों में हम प्रभु को प्रेम कर सकते हैं, है ना? सारे चीजों में वो प्रेम पूरे तरीके से हम ला सकते हैं। वो उसका कोशिश में रहो। प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।